ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1421वां एपिसोड हम लोग आज प्रारंभ करेंगे और आज का पहला अध्याय है किशोर मन की सुकोमल भावनाएं। किशोर मन संवेदनशील होता है, यह खिलता हुआ पुष्प के समान है। अगर हम अपने मित्रों की तरह परिवार के लोगों को भी चुन सकते तो कितना सुखद होता। ये सिर्फ एक उक्ति नहीं बल्कि सच्चाई है, खास तौर से जब किशोरावस्था में भाई बहनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध हो। ऐसी स्थिति में किशोरों के मन में ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये उम्र का ऐसा दौर है जब किशोरों का कोमल मन छोटी छोटी बातों से भी आहत हो उठता है और इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। ज्यादातर मनोचिकित्सकों का ऐसा मानना है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो बहनों और भाइयों के बीच मनमुटाव, ईर्ष्या और हिंसा से संबंधित थे। लगातार पनप रहे आपसी तनाव ने किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया है। किशोरों की इस समस्या के लिए अनेक अकेले अभिभावक ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सामाजिक ढांचा ही जिम्मेदार है। सदियों से चले आ रहे कुछ पूर्वाग्रह भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। मसलन अगर भाई बहनों में झगड़ा हो तो हमेशा उसे ही डांटा जाता है जो बड़ा होता है। ऐसे में बड़े को लगता है कि काश हम भी छोटे होते तो हमें भी डांट नहीं पड़ती, हमें भी माता पिता से ज्यादा प्रेम मिलता। मनोचिकित्सकों का मानना है परिवारों में संवादहीनता की स्थिति ने भाई बहनों के आपसी द्वेष को बढ़ा दिया है। कुछ सामाजिक रूढ़ियों के कारण माता पिता बच्चों की तुलना अक्सर एक दूसरे से करने लगते हैं। प्रायः ऐसे मामले देखने में आते हैं जिनमें बच्चा अपने रंग रूप और योग्यता को लेकर कुंठा से पीड़ित होता है। अपने भाई या बहन से तुलना किए जाने के कारण ऐसे बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की होती है कि परिवार में किशोर हो रहे बच्चों की भावनाओं को अभिभावक समझने की कोशिश करें और उन्हें भी खुलकर अपने मन की बातें कहने की स्वतंत्रता दें। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि दो बच्चों के बीच रंग रूप, बुद्धिमत्ता और कैरियर को लेकर तुलना करने से उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। किशोरों के लिए यह स्थिति खास तौर पर घातक है। फैशन और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव की वजह से किशोरों में अपने बाहरी व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाने की ललक पैदा हुई है। ऐसे में सामान्य शक्ल सूरत वाले किशोरों के मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्षमा, धैर्य और प्यार से किशोर अपने भाई बहनों की समस्याओं को समझकर उनका हल निकाल सकते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है साथियों कि किशोरों के लिए कुंठाजनक स्थिति बहुत घातक है। ऐसे में सामान्य शक्ल सूरत वाले जो किशोर हैं उनमें तो हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये सद्गुण ही उनको हल प्रदान कर सकते हैं। कौन सा? क्षमा, धैर्य और प्यार। जरूरत है तो सिर्फ भावनात्मक सहयोग की, जो कि पूरे परिवार की तरफ से मिलना चाहिए। परिवार में दो किशोरों के बीच तनाव और ईर्ष्या द्वेष की भावना विकसित न हो, इसके लिए जरूरी है कि अभिभावक शुरू से ही उनके व्यवहार को नियंत्रित रखें और बच्चा समझकर उनकी गलतियों को अनदेखा न करें। इस संबंध में समाज शास्त्री डॉक्टर नैन्सी का कहना है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सामने अपना व्यवहार भी शालीन और संयत रखें। तभी वे माता पिता का अनुसरण करते हुए अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे और उन्हें यह सीख घर पर ही दी जानी चाहिए। एक ही माता पिता की संतान होने और एक ही माहौल में परवरिश की वजह से भाई बहनों के बीच प्यार का बंधन स्वतः मजबूत होता है, लेकिन इसी वजह से इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती है। यही ईर्ष्या आगे चलकर किशोरों में कुंठा को जन्म देती है। किशोर अपने भाई बहनों के साथ भी दोस्ताना संबंध बना सकते हैं। जरूरत है
तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन की, जो कि माता पिता ही दे सकते हैं। किशोरों को कुंठित बनाने में माता पिता के नकारात्मक नजरिए की भी भूमिका होती है। घर में माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की खूबियों और खामियों को पहचानें। स्कूल में शिक्षकों का दायित्व है कि वे सभी छात्रों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार क्षमता विकसित करने की प्रेरणा दें। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह एक ही घर में पल रहे भाई बहनों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। अगर रंग रूप या बौद्धिक क्षमता के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए तो इससे न सिर्फ उनके व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है, बल्कि धीरे धीरे उनमें हीन भावना भी पनपने लगती है। दूसरे की भावनाओं को समझना, इच्छाओं को जानना, समस्याओं को बताना और उनका हल ढूंढना भाई बहन के रिश्तों को जीवंत बनाए रखता है। पुराने जमाने में भाई बहनों के बीच जो अपनत्व था वो आज के एकल परिवार में हम उम्र भाई बहनों के बीच देखने को नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण आधुनिक समाज की व्यक्तिवादी मानसिकता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे किशोरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रवैये से अपने किशोरों को मानसिक रूप से संतुलित करने की चेष्टा करें। अगर घर में ही भेदभावपूर्ण वातावरण होगा तो इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर किशोर समाज से भी अलग थलग पड़ जाएगा। दोस्तों की तुलना में भाई बहनों में एक दूसरे को जानने और समझने की शक्ति भी अधिक होती है। पर किशोरों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए माता पिता को भी सचेत तरीके से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ सकारात्मक सोच की, प्यार व स्नेह से किशोर का हाथ थामने की। तभी तो वह स्वयं को घर परिवार व समाज में सुरक्षित महसूस करेगा। किशोर में अनेक प्रकार की समस्याएं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो उनके समाधान के लिए माता पिता को मनोचिकित्सक की सलाह लेने में झिझकना नहीं चाहिए। उनके सही मार्गदर्शन से किशोरों की यह समस्या दूर हो सकती है। साथ ही हम यह भी स्मरण रखें कि घर का वातावरण हम स्वयं ही तैयार करते हैं। इसलिए अपने परिवार के भीतर भी प्यार और सहयोग की भावना विकसित करके हम किशोरों में रिश्ते की मिठास को बरकरार रख सकते हैं। किशोरों के साथ अपनत्व और समझदारी के साथ पेश आना चाहिए। इसी माध्यम से उनका विश्वास जीता जा सकता है। जब वे हम पर विश्वास करेंगे तो ही उनकी समस्याओं एवं विशेषताओं का समुचित निराकरण एवं विकास किया जा सकेगा। अतः हमें किशोरों का विश्वास, अपनत्व एवं समझदारी के साथ जीतना चाहिए। ये हर परिवार के बाल बच्चों के लिए साथियों बहुत आवश्यक था। हम अपने बच्चों के साथ एक मित्र की भांति उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुने, समझें और उसका समाधान उनको बतावें। वो अपनी समस्याएं आपसे क्यों शेयर करेंगे? तभी शेयर करेंगे जब उनको ये विश्वास होगा कि उनकी भावनाएं हम समझेंगे। उनके माँ बाप उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को, उनकी भावनाओं को महत्व देंगे। तभी तो ये संभव है। अगला अध्याय है अदृश्य हत्यारा है परमाणु विकिरण। हवा भी अदृश्य है, तब भी हम उसका स्पर्श महसूस करते हैं। लेकिन रेडियोधर्मी परमाणु विकिरण एक ऐसा हत्यारा है जो न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, न उसका कोई स्वाद है, न कोई गंध। हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे है उसका स्पर्श। केवल विकिरण मापी यंत्र ही उसकी उपस्थिति का महसूस कर सकता है। यह बताता है कि उसकी तीव्रता खतरे के निशान से नीचे है या ऊपर। कुछ परमाणु बिजली घरों के रिएक्टरों में इस समय जो कुछ हो रहा है उसने इसी कारण सारी दुनिया को चिंता और भय से एक सूत्र कर दिया है। हर चेहरे पर यही प्रश्न है कि क्या भारी मात्रा में विकिरण के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा? क्या हमारे यहाँ भी विकिरण पहुंचेगा? पहुंचा तब क्या करना होगा? वो कैसे हमें मारेगा? कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? विषय के जानकार जर्मन विशेषज्ञ बेरनर एक्कर्ट कहते हैं, परमाणु रिएक्टर रसोई घर की बत्ती नहीं, खाना पकाने का हॉट प्लेट के समान है। जिस तरह हॉट प्लेट बटन बंद कर देने के बाद भी कुछ समय तक गर्म रहती है, उसी तरह परमाणु रिएक्टर भी बंद होने के बाद लंबे समय तक गर्म भी रहता है और रेडियोधर्मी विकिरण भी पैदा करता है। बटन बंद कर लेने पर केवल इतना ही होता है कि उसके भीतर परमाणु विखंडन की सतत क्रिया, चेन रिएक्शन थम जाती है। यह सतत क्रिया चलती है रिएक्टर के केंद्र में लगी परमाणु ईंधन की उन छड़ों में जिनमें यूरेनियम या प्लूटोनियम भरा होता है। विखंडन की क्रिया शुरू करने के लिए उन पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार की जाती है। एक बार शुरू होने के बाद यह क्रिया अपने आप तभी आगे बढ़ सकती है
और निरंतर चल सकती है जब न्यूट्रॉन कणों की टक्कर से टूटने वाले यूरेनियम या प्लूटोनियम के हर नाभिक से एक और न्यूट्रॉन कण छिटके और वह एक और नाभिक को टक्कर मारे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो परमाणु विखंडन की क्रिया बार बार रुक जाया करेगी। लेकिन वास्तव में होता यह है कि हर न्यूट्रॉन की टक्कर से यूरेनियम या प्लूटोनियम के हर नाभिक से एक ही नहीं बल्कि 2 या 3 न्यूट्रॉन कण छिटक कर अलग होते हैं। इसे रोकना पड़ता है, अन्यथा सतत क्रिया नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। रोकने के लिए ईंधन के छड़ों के बीच बोरोन या कैडमियम मिश्रित सामग्रियों वाली न्यूट्रॉन अवशोषक छड़ें नीचे उतारी जाती हैं। उन्हें रिएक्टर में जितना ज्यादा नीचे उतारा जाता है उतने ही ज्यादा न्यूट्रॉनों को वे अपने भीतर सोख लेती हैं। इस तरह सुनिश्चित किया जाता है कि रिएक्टर में उतने ही न्यूट्रॉन रहें जितने नियंत्रित सतत क्रिया के लिए जरूरी हैं। रिएक्टर को बंद करने का मतलब है न्यूट्रॉन अवशोषक छड़ों को एकदम नीचे उतार देना तथा ताकि नाभिकीय विखंडन रुक जाए। नाभिकीय विखंडन की सतत क्रिया तो रुक जाती है परंतु रिएक्टर बंद करते ही तुरंत ठंडा नहीं हो जाता। बर्नर एक्कर्ट के अनुसार बंद हो जाने के बाद भी परमाणु बिजली घर अपनी अधिकतम क्षमता से 5 से 10% के बराबर बिजली पैदा करता है। यहाँ तक कि पूरी तरह चुक गई ईंधन छड़ों से भी करीब उतना ही रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है जितना विशुद्ध रेडियम से निकलता है। जिन छड़ों का परमाणु ईंधन अभी अभी चुक गया है उनके भीतर अब भी इतना विखंडन पदार्थ हो सकता है कि उनमें न केवल अच्छा खासा विकिरण ही पैदा हो रहा हो बल्कि यह विकिरण इतना बढ़ भी सकता है कि रिएक्टर बंद होते हुए भी पिघलने लगे। इसलिए अपने यूरेनियम का प्लूटोनियम खर्च कर चुकी छड़ें किसी कचरे के ढेर पर नहीं डाली जाती। एक्कर्ट कहते हैं उन्हें उनको ठंडा करने के लिए विशेष टैंकों में रखा जाता है। उन्हें बार बार ठंडा करना पड़ता है ताकि कुछ साल बाद उन्हें कैस्टर कहलाने वाले मजबूत कंटेनरों में पैक किया जा सके। फिलहाल तो वे इन कंटेनरों में ही पड़ी रहती हैं क्योंकि हमारे पास या किसी और देश के पास उनको अंतिम रूप से रखने का कोई अस्थायी समाधान नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिए त्वरित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब हमारे इस वातावरण में साथियों प्रकृति के प्रति एक नई समस्या ये है, परमाणु विकिरणों से कैसे हम लोग बचें और कैसे इससे मुक्ति पावें। ये तो इस संसार को डुबा देने का एक बहुत ही विचित्र प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा है। चलिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सृष्टा के हाथ में है, सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए एक छोटी सी कहानी गुनगुनाते हैं। राजा अश्विनी दत्त को अपने महल धन संपत्ति व रानी से अत्यंत मोह था। उनका यह मोह शनैः शनैः बढ़ता जा रहा था और इस कारण उन्होंने राज कार्य पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह देखकर प्रधानमंत्री बहुत परेशान हुए और वे अपनी चिंता कुलगुरु संत नागानंद के समक्ष रखने पहुंचे। मंत्री के अवरोध पर कुलगुरु राजा से मिलने राजमहल आए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें अनेकानेक उपहार भी भेंट किए। प्रत्युत्तर में कुलगुरु ने राजा को एक कमल का पुष्प भेंट किया और उनसे कहा, राजन, तुम्हारा उपहार कमल की पंखुड़ियों के भीतर है। राजा ने कमल की पंखुड़ियां हटाई तो उन्हें वहां एक भंवरा मरा दिखाई पड़ा। वे कुलगुरु के इस उपहार का अर्थ समझ नहीं पाए। उनकी उत्सुकता को भांप कर कुलगुरु बोले, राजन, ये साधारण भंवरा नहीं है, यह राजभंवरा है। राजभंवरे में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह चाहे तो कठोर लकड़ी को छेद कर निकल जाए, परंतु वही भंवरा कमल पर आसक्त हो जाता है तो उसकी पंखड़ियों के मध्य फंसकर अपना जान गंवा बैठता है। राजा को कुलगुरु का कथन समझ में आ गया और वे मोह छोड़कर प्रजा पालन में कर्तव्य में जुट गए। ये आसक्ति और अनासक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर कहानी थी। अब साथियों एक अगला अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे कि सद्भाव व साधुभाव के साथ करें कर्म। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक पर चर्चा विगत किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। भगवान के द्वारा ऐसा कहने के पीछे 2 कारण है। पहला, ये संसार परिवर्तनशील एवं नाशवान है। इस नष्ट होने वाले संसार में अविनाशी सत्ता तो मात्र शुद्ध चैतन्य निर्विकार परमात्मा की ही है, क्योंकि वे ही अजर अमर अविनाशी हैं और हमारी क्रियाओं का केंद्र ऐसी ही चेतना हो सकती है, अन्य नहीं।
इसके साथ ही ऐसा कहने के पीछे दूसरा कारण यह है कि समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देने से ही निरहंकारिता एवं निष्कामता विकसित हो पाती है। इस नाशवान संसार को अनित्य मानना ही अविद्या का मूल कारण है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य अंतःकरण में धारण करके समस्त कर्मों को निष्काम भाव से उन्हें अर्पण कर देने से सत्य का साक्षात्कार हो पाता है। श्री भगवान इसके बाद अगला सूत्र कहते हैं कि सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे यानी सत यानी इस प्रकार, इति यह परमात्मा का नाम, एतत् सत्य भाव में सद्भावे, और च श्रेष्ठ भाव में साधुभावे प्रयोग किया जाता है, प्रयुज्यते, तथा हे पार्थ उत्तम का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द विच्छेद है, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर उसका अर्थ बताया गया है। इसका भावार्थ यह है कि हे पार्थ, सत्य परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा की सत्ता का नाम ही सद्भाव या सद्भाव है। कोई परमात्मा को साकार रूप में अनुभव कर सकता है तो कोई निराकार में, किसी के लिए उनका रूप सगुण है तो किसी के लिए निर्गुण, फिर धर्म पर्थ संप्रदाय के अनुरूप उनका नाम रूप इत्यादि भिन्न हो जाता है। परंतु सद्भाव में उनके स्वरूप को सत मानते हुए सभी कुछ उसी एक स्वरूप के अंतर्गत माना गया है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि परमात्मा का सत्स्वरूप उनकी सत्ता की उपस्थिति के रूप में सद्भाव के रूप में प्रयुक्त होता है तथा साधु भाव अर्थात श्रेष्ठ गुणों यथा दया, करुणा, क्षमा, कल्याण आदि भावों के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग मत संप्रदायों में जितने साधन बताए गए हैं, जैसे दान, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि, वे सब प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म भी परमात्मा के इसी सत रूप की अभिव्यक्ति है। इससे विगत श्लोक में भगवान ने तत् शब्द का अभिप्राय स्पष्ट किया था, तो वहीं से इस श्लोक में सत शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ हम कहते हैं कि इस नाशवान संसार में जो अविनाशी सत्ता है, उस शाश्वत परमात्मा के होने का अभिप्राय उसकी सत्ता की उपस्थिति का प्रमाण ही यह सतभाव है। इसी के साथ श्रेष्ठ उत्कृष्ट गुणों की उपस्थिति, साधुभाव की उपस्थिति भी उनके सत स्वरूप का ही वर्णन है। सारांश में यह भगवान कह रहे हैं कि जो भी साधक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के पथिक हैं, उनके कर्म सत्यमय भी होने चाहिए एवं मंगलकारी, कल्याणकारी एवं पवित्र भी होने चाहिए। साथ ही ऐसा कर्म प्रशंसनीय और सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, तभी वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन पाता है। यदि ऐसा न होता तो दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान तो दैत्य दानव भी करते हैं, तब भी उनके कर्मों का भाव पवित्र कल्याणकारी न होने के कारण सुखद परिणामों को नहीं ला पाता। इसी गीता में श्री भगवान ने पहले कहा भी है कि असत भाव के साथ किए गए प्रशंसनीय कर्मों के कारण यदि कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी उसे वहां से लौटना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जुना, और वहीं ईश्वर के प्रति कर्मों को अर्पण करके जीवन जीने वाले कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, क्योंकि उनके कर्मों का भाव सदा सद्भाव वाला एवं साधु भाव वाला होता है। ऐसे कर्म ही प्रशंसनीय एवं उत्कृष्ट होते हैं। तो साथियों, हम कर्म तो करें, पर कर्म के पीछे जो भाव हो वो दूसरों के कल्याण का हो, दूसरों के उद्धार का हो, तब जाकर के वो कर्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके शिष्य से पूछा, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? उत्तर दिया परमहंस ने कि अनेक को जानने का नाम अज्ञान है, एक को जानने का नाम ज्ञान है, अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है। ऐसा बोध ज्ञान कहलाता है। उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान। उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से उन्हें प्यार करने का नाम है विज्ञान। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, यही है साथियों। इस तरीके से ये एक और अध्याय पूरा हुआ। अब इसी अध्याय के साथ आज के स्वाध्याय को विश्राम देंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और हम सब लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। सबको प्रणाम। जय राम जी की शुभ रात्रि।